समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक उत्तर प्रदेश के जनसभा को संबोधित करते हुए अपना दिल की बात भड़ास निकाले, जो अब भाजपा की सरकार भारत में नहीं होगी, क्योंकि हमारा आबादी बहुत बढ़ गया है। ये विधायक जी मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो और ये जो उन्होंने सही बात, वैसे समाजवादी पार्टी ने कहा कि हमको, उनका व्यक्तिगत बयान है, ये पार्टी का बयान नहीं है। और उन्होंने यह भी कहा जो ये सही जो भावना थी, इसीलिए बिहार के नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी और उनके मंत्री लोग थे, जातिगत गणना के लिए बेचैनी दिखा रहे थे। ये प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिए नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जी, ये सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, जातिगत गणना बहुत ज़रूरत है, हम जातिगत गणना बहुत ज़रूरत है। इस बात को राहुल गांधी जी ने पकड़ लिया और वे बेचारे दौड़ दौड़ करके ज़ोर ज़ोर से जातिगत गणना बहुत ज़रूरत है, जातिगत गणना बहुत ज़रूरत है, लेकिन यह कभी नहीं बोले, नहीं तेजस्वी यादव जी बोले, नहीं ये नीतीश कुमार जी बोले, और नहीं राहुल गांधी जी बोले कि पूरे भारत में सभी जातियों का जनगणना होना चाहिए, मुसलमानों का भी होना चाहिए, हर राज्य में, हर ज़िला में मुसलमानों का भी जनसंख्या होना चाहिए, हिंदुओं का होना चाहिए, जितने भी क्रिश्चन हैं, आदिवासी हैं, सबों का जनगणना होना चाहिए। तो नहीं एक जाति का जनगणना करो, दो जाति का करो। ये नीतीश कुमार जी ये सपना देखते हैं, ये सपना देखते हैं कि जो हम मे बी पॉसिबल नहीं होता है, कुछ हो पॉसिबल नहीं होता है, कहीं भी पॉसिबल नहीं होता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकार रास्ते माँ फलेषु कदाचन। आपका रामचरितमानस कहता है दुख सुख कर को नहीं दाता, कर्म शुभा शुद्धि विधाता। आपकी मनसा है हिंदुओं को तोड़ो, हिंदू जाति को तोड़ो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने कहा आप एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, आप टूटेंगे तो कटेंगे। उन्होंने सही कहा, मैं उनकी बात का मैं समर्थन करता हूँ। उन्होंने सही कहा, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, टूटेंगे तो कटेंगे। उन्होंने सही कहा, उनकी बातों का हर हिंदुओं को मानना चाहिए, हर मुसलमान को मानना चाहिए, हर भारतीय को यह मानना चाहिए जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने कहा। जो आप और इन्होंने जो राहुल गांधी, ये तेजस्वी यादव जी, ये नीतीश कुमार जी जो जातिगत गणना के लिए बेचैनी दिखा रहे थे, तो तुष्टीकरण की नीति, हमें प्रताड़ित करो, हिंदुओं को प्रताड़ित करो। आपका 3 बीवियाँ हो गई, आपके 7 बच्चे हो गए, आपका 3 बच्चे हो गए, आपका विकास कैसे होगा? आपका विकास का डाटा लेना है हमको। ये प्रधानमंत्री को ज्ञापन, पटना हाई कोर्ट में केस, सुप्रीम कोर्ट में केस, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाति करवाइए और जाति करेगा ना। तो इनकी मंशा यह थी हिंदुओं को बांटो और हम अपने जात का जनगणना नहीं कराओ, अपने जात का नहीं, हिंदुओं में कुछ जाति का करवाओ।
है हिंदू में जाति का करवाने से क्या फ़ायदा। पूरे बिहार की जनगणना जनसंख्या नियंत्रण होना, जातिगत जनगणना होना चाहिए। हिंदू कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, हिंदू में 1000 जातियाँ हैं, वो कितने हैं, जितने भी देश विदेश के हैं सबों को गिनती करो, बिहार में पूरा करो, पूरा भारत में करो, तो जाति गणना होना चाहिए, खूब होना चाहिए, समर्थन है, लेकिन एक जाति का नहीं, क्योंकि हमें तो हिंदुओं को तोड़ना है। और लेकिन राग बढ़ाने से, डफली बजाने से क्या होता है, आप रिजेक्टेड माल हैं। कांग्रेस पार्टी को बिहार की जनता नहीं, देश की जनता ने उनको बेनकाब कर दिया। तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार हो, जाति गणना पर इन लोगों का कोई भविष्य नहीं है, कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। हाँ, इन्होंने जातिगत गणना की मांग करके उन्होंने अपना खुद सर्वनाश करवाया। अब जनता समझ गई इनको कि हिंदुओं को बांटने के लिए इन लोगों की सोची समझी साजिश थी। हिंदुओं को बांटने के लिए एक सोची समझी साजिश थी। हम राजपूत ठाकुर हैं, राजपूत हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये वैश्य हैं, ये भूमिहार हैं, ये कायस्थ हैं, ये पूछने का ये जाति कौन जाति से आते हैं, आपकी जनसंख्या क्या है, और ये सत्ता में बैठे हुए हैं, तो ये मुसलमानों के बारे में नहीं बताएंगे, वे उसके बारे में नहीं बताएंगे, दूसरे धर्मों के बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन हिंदुओं को क्यों। हिंदू, मैंने पहले कहा था, आज से शाहजहां शेख बांग्लादेशी था है, और ममता बनर्जी ने उसके हवाले आदिवासी लड़कियों को कर दिया। वहाँ की पुलिस कार्रवाई नहीं की। अगर आदिवासी के नेता और आदिवासी यह कहता हम भारतीय आदिवासी हैं, हम हिंदू आदिवासी हैं, तो ममता बनर्जी नहीं, शेख शाहजहां शेख नहीं, उसे हिम्मत ही नहीं होता आँख उठाकर देखने का। अयोध्या में वह महादलित दलित जाति की 12 वर्ष की लड़की के साथ वहाँ का वरीय समाजवादी पार्टी का वरीय नेता ने क्या नहीं किया। तो आपको एक गर्व से स्वामी विवेकानंद ने कहा गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। भगवान राम अयोध्या वासियों को बोला है कि नहीं ले गए वनवास में, लेकिन सबरी के आश्रम में जाकर के बैर खाए थे। क्यों? निषाद राज से क्यों मिले? केवट के आग्रह को क्यों स्वीकार किए? ये महात्मा गांधी ने सनातन धर्म, भगवान राम ने सनातन धर्म को एक किया, हिंदू को एक किया, और उन्होंने आज समाज को एक किया। जो हम भारतीय हैं, हमारा एक जात, एक धर्म, एक है, और हम हिंदू हैं, तो हम जब सबरी के आश्रम में जाएंगे, निषाद राज से मिलेंगे, तब हम हिंदू हैं। अगर ये अलग अलग रहेंगे तो रावण का तो अभी काल देखा था ना आपने, राम की पत्नी, विष्णु के अवतार राम की पत्नी का भी अपहरण कर ले। ये आतंकवादी किसी भी देश में आएंगे आपके यहाँ, इसलिए आप हिंदुओं को एक रहना है, नेक रहना है, बटेंगे तो कटेंगे। ये समाजवादी पार्टी, ये बिहार के तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, राहुल गांधी जी, ये हिंदुओं को बांटने के लिए, अपना राजनीतिक लाभ पाने के लिए इसी प्रकार से काम करते रहेंगे। लेकिन तजहु आस निज निज रह जाओ, राजनीतिक विरासत इनको जो मिला है वह राजनीतिक नहीं चलेगा, यह आपको समझ में आ जाएगा। और हिंदू को प्रताड़ित करने वाले, हिंदू को छोटा समझने वाले खुद छोटा हो जाएंगे। यह आपका
बदनसीबी है, दुनिया देखेगी। थैंक्स।